अगर आप हाल ही में कोई नया सिम कार्ड लेते हैं और उस सिम कार्ड से आप अपना कोई यूपीआई वॉलेट चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिम कार्ड नया नया आपको अलॉट हुआ है। इसके पहले हो सकता है कि वो सिम कार्ड किसी को अलॉट हुआ रहा हो और फिर उसका हाल ही में बंद हुआ हो, और उसके पहले वो शख्स जो है उस सिम कार्ड को अपने किसी खाते में अटैच कराया हो, जिससे अगर आप जब उसके खाते में पैसा भेजेंगे तो वह पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे साथ एक सज्जन हैं, जौनपुर के छबीलेपुर के रहने वाले हैं, और इनके साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। तो हम इनसे ही सीधा बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमर सिंह यादव है। कैसे आपके साथ ये पूरा फ्रॉड हुआ? सर मैं एक लोग से 1 लाख रुपया लिया था। उनको 60,000 रुपया नकद दे दिया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 40,000 रुपया आप अकाउंट में डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, इसमें डाल दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना नंबर दिया अपने बच्चे का। उसका नाम विपिन है। तो उसने मुझे दिया, तो हमने अपने पेटीएम से उनको 1 रुपया डाला। तो 1 रुपये उनके पास मैसेज गया। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, पूरा पैसा डाल दो। उसने बोला डाल दीजिए। तो हमने सर वो 40,000 रुपया तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए। वो सर पैसा उनके अकाउंट में ना जाके किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया है। जब ये चेक कराया गया, पता चला कि उस पर 2 अकाउंट अटैच है। ये नई सिम लिए हैं। तो सर जब भी पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो क्यूआर कोड से ट्रांसफ़र करिए, तभी सही है। मतलब क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाए पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, नंबर से ना ट्रांसफ़र किया जाए। हो सकता है कि उसका सिम कार्ड बंद होकर किसी और के अलॉट हो गया हो। जी 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 सर। क्या हुआ, आपका पैसा मिला कि नहीं? अभी नहीं सर, उसी कंप्लेन किए हैं। अब देखिए सर, बोले हैं मिल जाएगा। अच्छा, जिसके नंबर पे जिसके खाते में पैसे गए, उससे आपकी कुछ बात वगैरह हुई कि भाई साहब ऐसे पैसे चले गए? कोई उससे संपर्क? नहीं सर, उससे भी कोई संपर्क नहीं हुआ है। क्योंकि उसका वो नंबर तो बंद हो के दूसरे को अलॉट हो गया और डायरेक्ट उसके खाते में चला। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक आप गए होंगे तो? बैंक वाले बोले कि हमें यूपीआई से कोई मतलब नहीं है, हम यूपीआई को चेक नहीं कर सकते, उतना मेरे पास अधिकार नहीं है, ना हम जान सकते हैं। आज आप एचडीएफसी में जाइए। हम एचडीएफसी में गए तो वो लोग बोले कि मुझे कंप्लेन चाहिए तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, ये साइबर वाले का काम है, वहीं से आपका होगा। तो कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? अभी आपने कंप्लेन दर्ज करा दी है साइबर में? जी जी सर, 3 महीने हो गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये पीड़ित हैं और इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए नंबर के ज़रिए, और वो पैसे किसी दूसरे के खाते में चले जाते हैं। और साफ तौर पे इस खबर को दिखाने का यही एक मकसद है कि आप लोग जागरूक हो जाइए। अगर आप किसी के नंबर से उसके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो सावधान हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि वह पैसा जो है उसी व्यक्ति के खाते में जाए जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो पैसा किसी और के खाते में भी जा सकता है। संभवतः वह नंबर पहले से किसी और को अलॉट हुआ रहा हो और बाद में वो नंबर रिचार्ज न करने के कारण बंद हो जाए और कोई और उसे ले ले और अपना वॉलेट बना के जो है यूपीआई वॉलेट में चलाने लगे। तो ऐसे में सावधानी ही जो है वो बचाव है। और आप कभी भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करिए तो बारकोड का इस्तेमाल करिए, उससे उसका बारकोड मांग लीजिए। उसमें आप एक बार कुछ पैसे ट्रांसफ़र, क्योंकि बारकोड में आप 2000 तक स्क्रीनशॉट आता है, तो 2000 तक आप भेज सकते हैं। तो 2000 भेजिए, उसके बाद फिर अगला पेमेंट उसके ज़रिए कर दीजिए जो आपने पेमेंट किया है उस पर। लेकिन सावधान रहिए, जागरूक रहिए, वरना आपके साथ भी एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है।